हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईशा मेहरा दिस साइड। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो में पहले की तरह कोई एक्सरसाइजेस नहीं, कोई डाइट प्लान नहीं, कोई रेमेडी नहीं। अब तक मैं आपको वीडियो में अपनी ये सब चीज़ें बताती आई हूँ। आज जो मैं आपको चीज़ें बताने जा रही हूँ ये बहुत एफर्टलेस है। आप बिना किसी एफर्ट के अपना कैसे वेट लूज कर सकते हैं। बस आपको अपनी 5 बातों का ध्यान रखना है। आप अपनी डेली यूज में जो चीज़ें करते हैं उन्हीं आदतों को आपको थोड़ा सा चेंज करना है, मेरे अकॉर्डिंग करना है। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग उन सब चीज़ों को करेंगे, बस आप उस चीज़ों का ध्यान रखिए और अपना वेट लूज कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी स्क्रीन पे रेड बटन है, उसको प्रेस करिए, अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और वहीं बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी वीडियो की अपडेशन डे बाय डे मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो मैं आपको बताती हूँ आपको पहले किस चीज का ध्यान रखना है। हर किसी को अपना पहला दिन की शुरुआत पानी पीने से करना चाहिए। आप कहेंगे इसमें नई बात क्या है, सब लोग पानी पीते हैं, लेकिन सब लोग पानी पीते हैं एक लिमिट का। विंटर्स चल रहे हैं तो अब विंटर्स में कम पीते हैं, समर्स में हम लोग थोड़ा ज्यादा पी लेते हैं। हम लोग सोचते हैं पानी पियेंगे ठंड लगेगी, ठंडा लगता है तो अवॉइड करते हैं। बार बार हमें वॉशरूम प्रॉब्लम होता है तो हम अवॉइड करते हैं पानी पीना। लेकिन पानी एक ऐसी चीज है जो हमें डेली बहुत ज्यादा पीना चाहिए। सपोज जैसे मेरा वेट है 60, तो आपको अपने वेट के अकॉर्डिंग 10% पानी जरूर पीना चाहिए। तो मुझे एक दिन में 6 लीटर पानी पीना चाहिए, जो मैं फॉलो करती हूँ। उससे हमारी बॉडी जो होती है वो हाइड्रेट रहती है, हमारे जो एक्स्ट्रा जो फैट होता है वो रिमूव हो जाता है, एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स जो होते हैं, वेस्ट टॉक्सिन्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। आप खुद नोटिस करने लगेंगे आपके डार्क सर्कल से कम हो गए हैं, आपकी जो फाइन लाइन्स थी यहाँ पे रिंकल्स प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी आईज के पास, अभी आपकी एज नहीं हुई फिर भी आपकी एजिंग दिखने लगी है, फेस पे बुढ़ापा दिखने लगा है, वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ आपकी स्किन बहुत ग्लो करने लगेगी। और जो मैंने आपको बताया आप इसी तरह से फॉलो करिए कि आपका जो वेट है उसका 10% पानी पीजिए डेली। उतना नहीं पी पा रहे, अगर 6 लीटर नहीं पी पा रहे तो 4 लीटर पीजिए। मतलब जो आप पी रहे हैं उसका रेशो आप मैक्सिमम बढ़ा दीजिए। अगर आप 4 ग्लास पानी पी रहे हैं तो आज से आप 5 स्टार्ट करिए। 2 दिन बाद शायद आपकी कैपेसिटी 6 ग्लासेस की भी हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें पानी जो होता है कभी भी ठंडा नहीं पीना चाहिए। अगर समर्स है तो समर्स में भी हमें फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसके ऊपर हम पानी ठंडा पी लेते हैं या नॉर्मली भी हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत नुकसान करता है। हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, हमारा लिवर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। हम पानी पी लेते हैं तो ठंडा पानी उसको जमा देता है हमारी बॉडी में, और जमने से क्या होता है हमारा फैट बढ़ने लगता है बॉडी का। लेकिन अगर आपको अच्छा दिखना तो ये सब तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और ये तो बहुत ईजी वे है। जो लोग लेजी होते हैं मेरी तरह वो ईजिली इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, अपने पास में रख सकते हैं पानी, ताकि आपको हर थोड़ी देर में किचन में नहीं जाना पड़े। आप इजीली गर्म पानी पीजिए और अपने आप को हेल्दी रखिए। एक और चीज़ का हमें ध्यान रखना, हमें सीधा खड़ा रहना है। बहुत लोग ऐसे खड़े रहते हैं, उनकी पोजीशन होती है ऐसे खड़े रहते हैं, सहारा लेके खड़े रहेंगे, पैरों को क्रॉस करके खड़े रहेंगे, हाथों का सहारा लेके खड़े रहते हैं। अगर अपना पोस्चर, जैसे मैं अभी स्ट्रेट खड़ी हूँ, शोल्डर्स मेरे पीछे की तरफ बेंड है, मैं स्ट्रेट खड़ी हूँ, ये मेरा पोस्चर जो है एकदम स्ट्रेट, इससे हम बहुत प्रेजेंटेबल लगते हैं। आज मैं आपके सामने वीडियो में अपने आप को स्ट्रेट लेके खड़ी हूँ, अपना शोल्डर्स पीछे की तरफ बेंड है, मेरा कमर बिल्कुल स्ट्रेट है, बैक स्ट्रेट है, तो आपको भी लग रहा है कि हाँ इसकी बातें सुननी चाहिए, प्रेजेंटेबल है। मैं खुद थक हार के आपके पास आऊंगी तो आप मेरा वीडियो कैसे देखेंगे? आप बिल्कुल 2 मिनट स्टार्ट करेंगे, आप क्लोज कर देंगे और कमेंट कर देंगे कि मैं खुद एक्टिव नहीं हूँ तो मैं दूसरों को एक्टिव होने का कैसे रिकमेंड कर सकती हूँ। स्ट्रेट खड़े रहिए, बिना सपोर्ट के रहिए, तो आप देखिए आपको कितना तो आपके बैक पेन प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। कोई भी काम कर रहे हैं आप बैठ कर, एक तो प्रेजेंटेबल लगेंगे जो आपको मैंने फर्स्ट बताया। सेकेंड चीज़ ये कि हर किसी को अपनी बॉडी से बहुत प्यार होता है, तो उसके लिए कुछ तो करना चाहिए ना। तो उसके लिए यही बेटर ऑप्शन है कि आपकी कैलोरीज भी बर्न होंगी। अगर आप स्ट्रेट बैठेंगे आप सुंदर भी दिखेंगे और आपकी कैलोरीज, आप ही को फायदा हो रहा है उसका, किसी और को फायदा नहीं हो रहा। आपकी कैलोरीज बर्न होंगी तो आप भी फिट दिखेंगे, आप इजीली खाना डाइजेस्ट कर पाएंगे। अगर आप खाना खा रहे हैं तो अगर आप स्ट्रेट पोजीशन में खा रहे हैं तो आप जल्दी खाना डाइजेस्ट भी कर पाएंगे। नहीं तो आपकी नसें जो होती हैं वो सारी इकट्ठी रहती हैं, खाना ठीक से खाएंगे तो वहीं वो जमना स्टार्ट हो जाता है, फैट बनने लगता है हमारा। थर्ड चीज, हमें हमेशा खाना च्यूइंग करके खाना चाहिए, चबा चबा कर। बहुत लोग होते हैं फास्ट लाइफ है, हम जल्दी से खाना खाते हैं, सोचते हैं ये काम कर लें वो काम कर लें, फिर हम नेक्स्ट डे सोचते हैं जिम चले जाएं, फिर वेट बढ़ गया। अगर हम बड़ी बड़ी बाइट्स लेंगे तो हमारे लिवर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो जितना डाइजेस्ट कर पाएगा उतना डाइजेस्ट करेगा और बाकी आपका बॉडी में फैट बढ़ने लगेगा उस चीज़ का। हम चबा चबा कर खाएंगे तो वो हमारी इजीली हमें उस फूड का बेनिफिट भी मिलेगा और हमारी बॉडी बहुत अच्छी रिलैक्स लगेगी। मतलब हमारा जो एक्स्ट्रा फैट है वो कभी नहीं बढ़ेगा अगर आप खाना चबा चबा के खाएंगे। खाना चबाने से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, हम कभी एक्स्ट्रा नहीं खा पाते। तो छोटी छोटी बातें बहुत एफर्टलेस है। मेरा मेन जो आज वीडियो है उसका नेम ही है एफर्टलेस, कि आपने वेट को
कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही मोटिव है मेरा कि आप बिना एफर्ट के आप जो चीज़ें आपकी डेली हैबिट्स हैं बस उनको चेंज करके मेरे अकॉर्डिंग आप अगर करेंगे तो आप इजीली अपना वेट लूज कर लीजिएंगे। आप आराम से चबा के खाइए। साथ में ही पानी जो है आप खाना खाने से आप हाफ एन आवर पहले पिए, 1 आवर पहले पिए। एकदम से पानी इमीडिएटली मत पीजिए, क्योंकि अगर हम खाना खाने के इमीडिएटली पानी पीते हैं या बीच में भी पानी पीते हैं, क्योंकि हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाफ एन आवर का गैप जरूर होना चाहिए। मैक्सिमम आपको 1 आवर का गैप रखना चाहिए। आप रखेंगे तो आपका फूड जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो हम खाना खाते हैं, पानी पीते ठंडा पड़ जाता है। ऐसा नहीं कि आप कोसा पानी पी रहे हैं खाने के ऊपर तो आपको इफेक्ट नहीं करेगा, वो उसका भी साइड इफेक्ट जरूर होगा। तो ऐसा भी मत करिए। खाना खा के इमीडिएटली लाई डाउन मत हो जाइए, बिस्तर पे लेट मत जाइए। थोड़ी देर बैठिए, आराम से बैठिए, रिलैक्स होकर कंफर्टेबल पोजीशन में हाफ एन आवर बाद आप लेटिए, चाहे आपको कितनी भी नींद आ रही हो, क्योंकि आप लेटेंगे आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, इमीडिएटली आपका बॉडी में फैट बनने लगेगा और फिर आप मोटे ही दिखेंगे। कैसे दिखेंगे आप स्लिम? साथ में आप जरूर अपने खाने में जो आपको मैंने पानी का गैप बताया ये चीज जरूर फॉलो करिए। काम करने की स्ट्रेंथ सब में होती है, तो मेरे को स्ट्रेंथ कहाँ से निकलेगी? मेरे पसीने से निकलेगी, स्वेटिंग से निकलेगी, मेरा बॉडी फैट कम होगा, मैं काम करने की हिम्मत सब में होती है। ऐसा नहीं आप डेट रोटी खाएंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। उसकी जगह वेजीज खाइए, चपाती कम करिए जो आपका पेट को ज्यादा फुलाती है। साथ में ही आप खाने के साथ में बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी मत पीजिए। कोल्ड ड्रिंक तो वैसे पीनी ही नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं खाने के साथ मत पीजिए। बहुत लोगों को आदत होती है कि सिर्फ कोल्ड ड्रिंक का पीते हैं और फिर खाना खाते हैं, ऐसा मत करिए क्योंकि उससे सबसे ज्यादा फैट आपके स्टमक पर आता है। आपका जो बेली फैट है ना वो कभी रिड्यूस नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा। पेट की चर्बी है जैसे आप बोलते हैं वो कभी कम नहीं होगी, वो एज इट इज रहेगी बल्कि बढ़ जाएगी। कोल्ड ड्रिंक बहुत हार्मफुल है बॉडी के लिए, तो उसको आप पानी को भी और कोल्ड ड्रिंक को भी दोनों चीज़ों को अवॉइड करिए। आइसक्रीम अगर आप खा रहे हैं तो वो भी खाना खाने के गैप के बाद खाइए। इमीडिएटली आइसक्रीम खाएंगे वो भी ठंडी होती है, आपका इफेक्ट बॉडी पे वही आएगा, आप खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और आपका फैट बढ़ने लगेगा। तो ये 3 चीज़ें हो गई जो आपको मैंने बताया था। आप अपनी बॉडी हाइड्रेट रखिए, पानी पीजिए। सेकंड मैंने आपको बताया आप अपना पोस्चर स्ट्रेट रखिए। थर्ड आपको मैंने बताया कि आप अपना खाना चबा कर खाइए। और चौथी चीज़ जिसको आपको ध्यान में रखना है वो आपको ये रखना है कि जैसे आप कहीं वॉक पे जा रहे हैं, जैसे आपका ऑफिस का डिस्टेंस है, आप बस से उतरे या ऑटो से उतरे, डिस्टेंस पे उतरे, 5-10 मिनट्स ऑटो नहीं जा सकता या बस वहाँ तक एग्जैक्ट स्टॉप तक नहीं जा सकती। हम लोग सोचते हैं कौन पैदल चले थके, रिक्शा करते हैं, 10 रुपीज़ पे करते हैं, 20 पे करते हैं और हम वहाँ पहुँच जाते हैं। हार्डली ½ किलोमीटर का भी डिस्टेंस हम लोग अवॉइड करते हैं, नहीं जाते हैं। तो आप वो चीज़ छोड़ दीजिए, आप वॉक करना स्टार्ट करिए। मेट्रो स्टेशन में हम लोग एस्केलेटर्स होती हैं और स्टेयर्स होती हैं। मोस्टली जो स्टेयर्स होती हैं वो खाली पड़ी होती हैं और एस्केलेटर में बहुत क्राउड होता है। सब लोग क्या करते हैं, कौन थकेगा, स्टेयर्स से कौन उतरेगा या कौन चढ़ेगा, सब एस्केलेटर का यूज़ करते हैं कि ईजिली कंफर्ट हम ढूंढते हैं कि कंफर्ट होगा। बट हम इन सब चीज़ों से ही हम बहुत दूर भागते जा रहे हैं। अगर हम एस्केलेटर का यूज़ करेंगे, लिफ्ट का यूज़ करेंगे तो आप कैसे वेट लूज करेंगे अपना? तो आपको स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत नहीं, तो आपको कुछ भी नहीं करना। आपका जो डेली रूटीन है बस आपको उसको चेंजेस करने हैं। आपका जो वॉकिंग डिस्टेंस है, जो आप ऑटो ले रहे हैं, ऑटो अवॉइड करिए, आप वॉक करते हुए जाइए। 5 मिनट्स को वॉकिंग डिस्टेंस के लिए भी लोग ऑटो प्रेफर करते हैं कि इतना कौन थकेगा। अगर आप थकेंगे ही नहीं, अपनी कैलोरीज बर्न ही नहीं करेंगे और फिर कहेंगे मैं मोटा हूँ, मैं पतला नहीं हो रहा या पतली नहीं हो रही, तो वो कैसे पॉसिबल है? और साथ में आपके मैं 4 चीज़ आपको बताती हूँ। 4th में आपको क्या करना है, आपको बेस्ट चीज़ उसमें क्या है, आपको अपनी जो डेली रूटीन है आपको उसमें वेजीज का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आपको मैदे वाली चीज़ें या पोटैटो रिलेटेड चीज़ें अवॉइड करनी है। आपको फ्रूट ज़्यादा खाने हैं क्योंकि आप फ्रूट खाएंगे आपकी स्किन ग्लो होगी, आपका वेट तो कंट्रोल में रहेगा ही। आपको भूख के आपने उसकी जगह मॉर्निंग में आपने हेवी ब्रेकफास्ट की जगह आपने फ्रूट खा लिया तो आपको क्या होगा, उससे वेट आपका कंट्रोल में चलेगा। अगर आप एक बार अपने फ्रूट्स को अपने डेली रूटीन में बढ़ा देते हैं ना, सबको फ्रूट बहुत लोगों को पसंद नहीं होता। हम सोचते हैं खाने में फ्लेवर्स होते हैं, टेस्ट होता है, स्पाइसी होता है, वो हम प्रेफर करते हैं और वही चीज़ हम अपना नुकसान करते हैं। आप खाना भी खाइए, स्पाइसी चीज़ें भी खाइए, थोड़ा अवॉइड करिए और साथ में अपने फ्रूट्स को अगर आप बढ़ा देंगे अपने डेली रूटीन में तो ऑटोमेटिकली आपका खाना ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी। हम सोचते हैं कि हम वेजीज तो खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, फिर भी वेट लूज नहीं हुआ, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। उधर से हम शाम को जाते हैं, हम मोमोज खा लेते हैं, भटूरे खा लेते हैं या समोसा प्रेफर कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी चीज़ें हैं। हम जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, बर्गर खा जाते हैं। एक बर्गर तो खाया, वेट कैसे गेन होगा? बट एक बर्गर में तो कितनी कैलोरीज है जो आपने गेन कर ली है, आप ये तो सोचिए कर। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करके फ्रूट्स खाइए, वेजीज खाइए, आप उनका यूज़ करिए ज़्यादा और रॉ चीज़ें खाइए। सब कच्ची को जैसे आप गाजर खा सकते हैं, तो आप यही ज़्यादा चीज़ें करिए कि आप जूसेस पीजिए, वेजिटेबल सूप घर पे बॉईल करके बनाइए, उसको पीजिए। टाइम नहीं है तो मार्केट से निकलवा सकते हैं आप जूस जो है, आप वो प्रेफर करिए। मेरा मेन मोटिव यही है कि अपने डेली रूटीन को आप थोड़ा सा बस चेंजेस करिए, ज़्यादा एफर्ट्स मत करिए कि ईशा ने जो बताया था वो एग्जैक्ट आप वही कर रहे हैं और कितना अच्छा रिजल्ट
आया आपके ऊपर। तो प्लीज़ मुझे इन सब चीज़ों को फॉलो करिए और आपके अंदर क्या चेंजेस आए, आपने कितना फॉलो किया, आपकी कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलें। और साथ में ही मैं आपको नई वीडियो मिलूंगी। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहीं रेड बटन है, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब करा उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत सारा लाइक करिए मेरी वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और साथ में आप में वहीं बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि आपको मेरी वीडियो की अपडेशन डे बाय डे मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।